जमातों की मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म सामने आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है। मुज़म्मिल साहब, अब क्या होगा हुकूमत का? देखिए, वो तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी है, ये ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए लिखा है। अच्छा। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर तहरीक इंसाफ बतौर पॉलिटिकल पार्टी मौजूद है। कोई इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट से तहरीक इंसाफ को बतौर पॉलिटिकल पार्टी डिलीट नहीं किया है। तो फिर आज़ाद उम्मीदवार होना, तो उन्होंने बल्ले का निशान छिनने के बाद इतनी लंबी बहस, वो उनकी अपनी चॉइस थी, वो तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लेते। देखिए मेरी बात सुने, जो पीटीआई की अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, आप उसका कसूरवार इलेक्शन कमीशन को तो नहीं ठहरा सकते। कैसे? क्या भाई वो पीटीआई ज्वाइन कर लेते? उन्होंने क्यों सुन्नी ताज कौंसिल ज्वाइन किया? नजरियाती? तो आप मेरी बात समझे, नहीं अपनी पीटीआई ज्वाइन कर लेते। वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर बतौर पॉलिटिकल, आज सुप्रीम कोर्ट ने कोई तहरीक इंसाफ को बतौर पॉलिटिकल पार्टी बहाल नहीं किया। वो बतौर पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट कर रही थी। उन्होंने पीटीआई को ये बताया है कि आप बतौर पॉलिटिकल पार्टी मौजूद हैं, हमारा दिमाग ना खाएं। अच्छा। जाके तो सुप्रीम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पढ़ें और हमारा दिमाग ना खाएं, आप बतौर पॉलिटिकल पार्टी वहां पे मौजूद है। वो वेबसाइट जो इलेक्शन कमीशन की अपडेट होती रहती है हर चंद महीनों के बाद। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज की एक लिस्ट तो मौजूद है ना, वो लिस्ट तो अपडेट नहीं ना हुई। वो लिस्ट तो अपनी जगह मौजूद है, उसमें पीटीआई बतौर पॉलिटिकल पार्टी मौजूद है, पहले दिन से कभी डिलीट ही नहीं हुई है। बात इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के तहत निशान की हद तक है। दोबारा से इंट्रा पार्टी की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि जो आज का फैसला आया है, कुछ लोग उसको कह रहे हैं कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म है, कुछ कह रहे हैं ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ के ख्याल में ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पॉलिटिक्स है उसकी वजह से आया, वो एक्सपोज हुई है और जजेस की अपनी ग्रुपबंदी एक्सपोज हुई है। तो अब इस फैसले के मुख्तलिफ एंगल्स हैं। अब देखें ना, लॉ मिनिस्टर ने आज इसके ऊपर एक बात की है, मैं वो चाहता हूँ लोगों को सुनवाएं, फिर उससे आगे उस पर हम बात ठीक है, हम सुनवाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। आज़म ताहिर साहब क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 में जो वाजे लिखे हुए अल्फाज हैं, उनकी बजाय एक नया मैकेनिज्म तजवीज़ किया गया है और माजी में इसकी मिसाल हमको बहुत कम मिलेगी। जी, माजी में इसकी मिसाल बहुत कम मिलेगी। जो फैसला है वो ठीक नहीं है, आइन कानून के खिलाफ वर्जी। क्या आपने आइन में लिखा है कि 3 दिन में आप फैसला करेंगे जी। उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन दे दिए हैं। भाई आप कैसे 15 दिन दे सकते हैं जब आइन में 3 दिन लिखे हुए हैं? रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। मौक़िफ़ है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पे इस तरह से ऑब्जेक्शंस नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अरकान को ये तय करने के लिए कि उन्होंने किस पार्टी को ज्वाइन करना है, इसके लिए आइन में 3 दिन का वक्त, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन दे दिए, ये तो हुकूमत चैलेंज। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट को 15 दिन देने की क्या जरूरत थी? मतलब इससे लोग कह रहे हैं कि आपने री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की है। जब आइन ने 3 दिन दिए हैं तो आप 15 दिन कैसे दे सकते हैं? ये बिना काफी नहीं, आपको नहीं लगता हो पाएंगे इनके इलेक्शंस? देखिए मेरी बात सुने, सुप्रीम कोर्ट को इससे क्या गर्ज काफी है या ना काफी है? सुप्रीम कोर्ट ने तो आइन के तहत फैसला करना है। बेशक सुप्रीम कोर्ट ने किसी जमात की सहूलतकारी तो नहीं देखनी है कि उसके लिए 15 दिन काफी हैं या कम हैं, या वो 15 दिन में ये काम, ये सुप्रीम कोर्ट का गर्ज तो नहीं है। ये इतराज भी सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया अदालत में 12 समातों के दौरान कि इलेक्शन कमीशन का जो काम था इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया, उसमें बददियानती की गई। अगर वो ठीक से करते तो शायद इलेक्शन कमीशन ने उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी ना। सब कह रहे हैं इस पर इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा दे देना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं, पूरे इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया ना, अकेले नहीं अकेले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तो ये फैसला नहीं किया, पूरे इलेक्शन कमीशन ने तमाम अरकान ने मिलकर फैसला किया है। चीफ की मर्जी होती है सर, ऐसे ना करें। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ की मर्जी चली है। मेरी बात सुनिए, चीफ की कोई मर्जी नहीं होती, हर रुकन की अपनी राय है, वहाँ जज की हैसियत है। मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को हाई कोर्ट के 5 जजों ने पेशावर हाई कोर्ट के वैलिडेट किया। जो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा मांग रहे हैं, वो उन पेशावर हाई कोर्ट के 5 जजों से भी इस्तीफा मांग लें। उन्होंने भी तो वही फैसला किया है जो इलेक्शन कमीशन ने किया है। फिर अकेले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ क्यों कह रहे हैं? कहें कि पेशावर हाई कोर्ट का वो जो लार्जर बेंच था उसके भी 5 और अरकान आज इस्तीफा देते। लेकिन प्रेशर डेवलप हो गया चीफ पे, कोई प्रेशर नहीं। अच्छा, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे कोई प्रेशर नहीं आ सकता ना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को री राइट कर लें, कुछ कर लें। आप मेरी बात समझें, इस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी सियासी जमात के कहने से नहीं जा सकते। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस जाएगा, उस रेफरेंस के नतीजे में उन पर कोई कार्रवाई हो सकती है, लिहाजा मेरा नहीं ख्याल उनके ऊपर कोई प्रेशर है। ठीक है, अब सूरत हाल ये है कि कौमी असम्बली की 116
हो सकता है कि नशिस्ते पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास आ जाएं, क्योंकि अब मेजॉरिटी अपोजिशन की, और अपोजिशन की मेजॉरिटी का मतलब है कि हुकूमत के लिए टफ टाइम। नहीं, 208 की हमायत है हुकूमत के पास। 118 और 208 का कितना फर्क है? एक ही सूरत है, पीपल्स पार्टी है बीच में। तो इमरान खान को कहें आसिफ जरदारी से माफी मांग ले और कहे कि मैं बिलावल को वजीर आजम बनाने के लिए तैयार हूँ। इससे कम पे तो सौदा नहीं होना। ये जरदारी साहब जो कल लाहौर आए थे, ये क्या चल रहा है? नहीं, वो तो हमने कल उस पर बात कर ली। हाँ। लेकिन मेरा ये मौकफ है कि इसके नतीजे में कोई वफाकी हुकूमत खतरे में नहीं है। आप 2/3 तो ना मिल सकी, वो कहते हैं 2/3 के हवाले से दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, एक्सटेंशन के हवाले से आंसू में बह गए। और मेरे ख्याल में टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट ने एक आईनी तरमीम के खौफ से 2/3 रोकी है। उनको ये खौफ पैदा हो गया कि अगर हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 मिल जाएगी तो कोई जज की उम्र, चीफ जस्टिस के टेन्योर के हवाले से कोई आईनी तरमीम आ जाएगी। वो उस आईनी तरमीम का रास्ता रोकना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है ना। लिहाजा इस केस को उस आईनी तरमीम का रास्ता रोकने का कंधा बनाया गया है। क्योंकि आप ये देखिए ना कि वो कहते हैं कि इसको पनामा के हवाले से क्यों कह रहे हैं कि पनामा में अकामा में निकाल दिया। अच्छा, यहाँ सुन्नी तात कौंसल सीटें लेनी गई, आपने तहरीक इंसाफ को दे दी। तहरीक इंसाफ तो मांग ही नहीं रही थी।